सोशल मीडिया ऐसी एडवाइजेस से भरा पड़ा होता है जैसे कि नींबू पानी पीने से या फिर एलोवेरा का जूस पीने से आपके जिगर की सफाई हो जाती है, बॉडी से फाजिल मादे बाहर निकल जाते हैं। इन सब को डिटॉक्स डाइट्स कहा जाता है। इन डिटॉक्स डाइट्स की क्या हकीकत है, क्या ये वाकई फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, और जिगर की सफाई के 5 बेहतरीन तरीके क्या हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और आज की इस वीडियो में हम लिवर डिटॉक्स की हकीकत के बारे में बात करेंगे। अक्सर आपने भी सुना होगा कि आपके जिगर को सफाई की ज़रूरत है और आपके जिगर को साफ़ करने के लिए आपको नींबू पानी पीना चाहिए, एलोवेरा का जूस पीना चाहिए, कुछ लोग खीरों का जूस कहते हैं या खीरों का पानी कहते हैं। मुख्तलिफ आपको टोटके लोग बताते रहते हैं कि इससे आपके जिगर की जो है वो सफाई हो जाती है। मुंह के ऊपर अगर आपके दाने निकल रहे हैं, पेट में गैस हो रही है, तो ज़्यादातर इसका जो कनेक्शन है वो आपके जिगर से ही जोड़ा जाता है और फिर ये कहा जाता है कि आपको अपने जिगर की सफाई की ज़रूरत है। अगर आप किसी होम्योपैथी के हकीमों के पास चले जाएंगे तो फिर आपको वो डिफरेंट किस्म की डिटॉक्स डाइट्स भी देते हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपने जिगर की सफाई कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम बातों में कोई हकीकत नहीं है, कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जिससे हम कह सकें कि कोई एक डाइट जो है उसके इस्तेमाल से आप अपने जिगर की सफाई कर सकते हैं। हार्वर्ड में 2020 में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी जिसके मुताबिक कोई भी एक सिंगल डाइट ऐसी नहीं है जिससे आप अपने लिवर को डिटॉक्स कर सकें। इसके बरक्स हमारा जिगर जो है वो खुद ही अपनी डिटॉक्स करने की सलाहियत रखता है। अगर हम सही डाइट लेंगे या सही रूटीन फॉलो करेंगे तो उससे हमारा जिगर खुद ब खुद ही अपने आप को डिटॉक्स कर सकता है, जिसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो कौन से 5 ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने जिगर को डिटॉक्स कर सकते हैं। जिगर हमारा डिटॉक्स जो करता है उसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहला ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा कॉन्जुगेशन होता है। पहले के अंदर आपकी जो बॉडी के अंदर नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, उससे फिर फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं। जबकि सेकंड स्टेप में कॉन्जुगेशन के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनको वाटर सॉल्युबल रेडिकल्स में तब्दील किया जाता है और फिर ये आपके पेशाब या पखाने के ज़रिए से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक सिंपल काम है जिगर का जो कि वो करता है और सारा दिन करता रहता है। उसके लिए उसे हमारी किसी भी ख़ास डाइट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीके हैं जिनके ऊपर अमल करके आप जिगर की मदद ज़रूर कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 पे तो है हाइड्रेशन। आपने अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखनी है। कोशिश करें कि रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएँ, क्योंकि जितने भी फ्री रेडिकल्स या नुकसानदेह केमिकल्स आपकी बॉडी में इकट्ठे हो रहे होते हैं वो पानी के ज़रिए से ही बॉडी से बाहर निकलने होते हैं। अगर आप पानी सही मिकदार में नहीं पिएंगे तो उससे ये जो फाजल मादे हैं वो आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन्स को ज़रूर शामिल करें। हेल्दी प्रोटीन जैसे कि चिकन है, एग से हासिल होती है या फिर फ़िश से हासिल होती है। ये जो प्रोटीन्स हैं आपकी बॉडी के अंदर ऐसे मालिक्यूल्स बनाने में मदद देती हैं जो कि फ़ेज़ 2 जो लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें मदद देती हैं। स्पेशली ग्लूटाथायोन वगैरह ऐसे केमिकल्स हैं जिनके बनाने में ये प्रोटीन्स मदद देती हैं। तो इसलिए अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को लाने से भी हम अपने जिगर की मदद कर सकते हैं। 3rd नंबर पे अच्छे फाइबर का इंटेक है। फाइबर मैं अक्सर बताता हूँ, सब्जियों के अंदर है, फलों के अंदर है। फाइबर जो है ये आपकी बॉडी से जो स्पेशली बाइल एसिड्स यानी जो पित्ते से एक मवाद निकल रहा होता है उसके अंदर जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहते हैं उनको निकालने में काफ़ी मदद देता है। और रोज़ाना हमें 30 ग्राम तक फाइबर चाहिए होता है और इसलिए कोशिश करें कि हर खाने के अंदर 10 ग्राम फाइबर ज़रूर ऐड करें। 4th नंबर पर टॉक्सिन से अपने आप को बचाएं। टॉक्सिन से क्या मुराद है? टॉक्सिन से मुराद एक तो दवाइयाँ भी हैं। अगर हम एंडियो एक्स्ट्रा दवाइयाँ खाते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स वगैरह, ये भी हमारे जिगर के ऊपर लोड डालती हैं, जिगर की जो फंक्शनिंग है उसको मुतासर करती हैं। तो इसलिए अनड्यू मेडिसिन का इस्तेमाल वो भी जिगर के लिए ज़्यादा सही नहीं है। सभी जिगर की सोजश हो सकती है, जिगर की जो काम करने की सलाहियत है वो कम होती है। तो इसलिए बग़ैर ज़रूरत के ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो फल और सब्जियां वगैरह उनको अच्छी तरह वॉश करके खाएं, क्योंकि उनके ऊपर अक्सर जो केमिकल स्प्रेज होती हैं वो भी हमारे जिगर को मुतासर कर सकती हैं। इसके अलावा सिगरेट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कार्सिनोजेंस होते हैं, वो भी हमारे जिगर को मुतासर कर सकते हैं। तो जो सिगरेट नोशी वाले अफराद हैं वो सिगरेट नोशी से परहेज़ करें। और नंबर 5 पे एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप खाना जितना मर्जी अच्छा खा लें, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो उससे आपकी हार्ट हेल्थ, लीवर हेल्थ जो है वो बेहतर नहीं होती। बैलेंस्ड अच्छा खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि अच्छा खाना है। एक्सरसाइज के अंदर मॉडरेट या लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि डेली वॉक करना या फिर साइकिलिंग करना। इसके अलावा आप बॉडी वेट ट्रेनिंग या फिर जिम वगैरह ज्वाइन कर लें। कुछ भी एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगती है उसको डेली अपने रूटीन में 15 से 20 मिनट एटलीस्ट जो है वो ज़रूर शामिल करें। उससे भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो बेहतर होता है और इससे हमारे जिगर की काम करने की सलाहियत बढ़ती है। आखिर में कुछ ऐसी फूड्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं जिनके इस्तेमाल से साइंटिफिकली देखा गया है कि आपकी बॉडी में से टॉक्सिन निकालने की सलाहियत है वो बेहतर होती है। उसमें पहले नंबर पर तो गार्लिक है। गार्लिक के अंदर सल्फर कंपाउंड होते हैं। सेकंड नंबर पर क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर ग्लूकोसिनोलेट्स कंपाउंड होते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी, ग्रीन टी और लेमन वाटर, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका देखा गया है कि ये वाकई आपकी जिगर की हेल्थ को बेहतर करने में आपकी
मदद देती हैं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी बॉडी में से नुकसानदेह केमिकल्स को नहीं निकालती, ये आपके जिगर की हेल्थ को बेहतर करती हैं। बॉडी में से नुकसानदेह केमिकल्स निकालने का काम जिगर का है, जिगर ही आपकी बॉडी की डिटॉक्स करता है, जिगर को खुद डिटॉक्स की ज़रूरत नहीं हो। तो अगर आप सिंपल सही मकदार में पानी पीते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं और क्लीन डाइट, अच्छी डाइट खाते हैं, तो आपको किसी भी किस्म की डिटॉक्स डाइट की या स्पेशल किसी भी किस्म के मशरूब की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा मार्केट में जो डिटॉक्स डाइट्स के नाम से डिफरेंट किस्म की डाइट्स होती हैं, उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अमेरिका में FDA ने इसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगाई हुई है। FDA बेसिकली ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि पूरी दुनिया के लिए गाइडलाइंस देती है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो डिटॉक्स डाइट्स होती हैं उनके अंदर अक्सर हैवी मेटल्स डाले जाते हैं। हैवी मेटल्स आपके गुर्दों में जाके फंसते हैं और फिर आपके गुर्दों को नुकसान देते हैं, आपके गुर्दों की ख़राबी का बायस भी बन सकते हैं। तो इसलिए जो भी डिटॉक्स डाइट है उनकी कोई हकीकत नहीं है, उनके ऊपर आपने बिल्कुल भी अमल नहीं करना। सिंपल टिप्स के ऊपर अमल करें, अपने जिगर को, अपनी सेहत को आप इन सिंपल टिप्स से ही बेहतर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम अहल व अयाल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।